हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी शादी की एल्बम, जो कि हम सब देखेंगे एक साथ। और मेरे बहुत दिनों से मन था कि मैं आप सबको दिखाऊं अपनी शादी की एल्बम। और चलिए फिर देखते हैं शादी की एल्बम। तो ये है फ्रंट का पेज, जो कि सबको पता है कि इस तरीके से मतलब खोली है, इसमें थी ये बॉक्स में। और बॉक्स नहीं, मतलब एक बैग था, उसके अंदर थी ये। और इस तरीके से तो फर्स्ट पेज तो एक्साइटमेंट होती है कि कैसा होगा फर्स्ट पेज, तो कितनी खुशी होती है ना कि फ़र्स्ट पेज कैसा होगा। तो वैसे ठीक ही लगाया हुआ था, फर्स्ट पेज तो अच्छा ही था। और इस तरीके से तैयार हुई थी मैं अपनी शादी में। और अभी तो बड़े खुश हैं दोनों शादी के बाद तो मुझे अच्छा बहुत तैयार किया हुआ था। जिन पार्लर में मैंने तैयार हुई थी, उस पार्लर में मुझे बहुत अच्छा तैयार किया था। उन दीदी ने मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी, मतलब इससे भी ज़्यादा, मतलब फ़ोटो में भी कम ही लग रही हूँ, वैसे ठीक लग रही थी। और ये है मेरी फ़ोटो, लाइट पड़ रही है फ़ोटो पे। थोड़ा मेरा फेस हल्का था, बट जेवर वगैरह पहन के बहुत हैवी आ रहा था फेस, जैसे बहुत मोटी होंगी, बट ऐसा नहीं था। उस टाइम मैं पतली थी। और ये ज्वेलरी का कमाल है। तो ये है मेरी लगन, ये है मेरी लगन, जिस दिन लगन लेके गए थे मम्मी और इनके घर। तो मेरा फर्नीचर वगैरह सब उसी दिन चले गया था। और ये मेरी मासी और आ रखे थे इंग्लैंड से, वो लोग हैं। और मेरी मासी भी है उसमें। और ये इसके पापा का टिक्का हो रहा है। और ये प्रिया पहना रहा है इनको चेन, जो कि मेरा भाई है, कज़न ब्रदर। तो प्रियादर्शी, तो वो इनको चेन पहना रहा है, पापा ने चेन दी थी। और घड़ी वगैरह जो भी होता है। तो ये इनके सूट थे, जो कि ये हमारे साथ गए थे लेने के लिए। हम साथ में ही गए थे सब, शादी से पहले, मतलब ये हमारे साथ शॉपिंग करने गए थे। तो हमने इनकी पसंद के इनको कोट पैंट दिलवाया था। मतलब ये तो बहुत सीधे थे, बट बोल नहीं रहे थे, लेकिन ये है कि बहुत सुंदर थे, जो कि इन्होंने पहने नहीं अभी तक। कोट पैंट वगैरह पहनते नहीं हैं जल्दी से, जीन्स वगैरह ही अच्छी लगती है इनको। तो ये मेरे ताऊ जी हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। और ये सब मेरे कज़न ब्रदर है, ये भी मेरा ब्रदर है। एल्बम इतनी लंबी है, अगर मैं आपको बहुत ही मोटी है, अगर मैं आपको धीरे धीरे भी फटाफट भी दिखाऊंगी ना, तो तभी भी टाइम लग जाएगा। और ये मेरे ससुर हैं और मेरे पापा हैं, वाइट वाले ससुर हैं और ये ब्लैक कोट वाले पापा हैं। और ये मेरी सास है, ब्लू ड्रेस ब्लू साड़ी वाली। और ये तो आपको पता ही है, मेरे जेठानी और जेठ हैं। तो ये इनको वो दे रहे हैं, मतलब सबको पापा ने सोने के ज्वेलरी और कपड़े दिए थे। ये नंद है मेरी, नंद और नंदोई। और ये इनके मौसा और मौसा जी हैं, मौसी जी हैं। और ये इनके ही रिलेटिव्स हैं, मतलब इसके पापा और के। तो इन सबको इन्होंने मतलब कपड़े वगैरह दिए होंगे। तो ये हमारी शादी के कार्ड हैं दोनों के। तो ये मेरा फर्नीचर भी रखा है पीछे, जो कि आप देख रहे होंगे, बेड वगैरह, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग। तो ये सब पीछे मेरा ही रूम है ये। और ये आ गई है मेरी हल्दी, स्वीट्स मोमेंट्स, हल्दी बान। ये मेरी दीदी हैं, बड़ी कज़न सिस्टर है मेरी, ताई जी की बेटी। और ये बगल में मौसी खड़ी हैं मेरी। और ये है मेरा हल्दी का, जो कि मतलब पहले इतना था नहीं, कोई इतना तैयार व्यार नहीं होता था, मतलब सिंपल रहते थे। तो ये साड़ी इनकी तरफ से ही आई हुई थी, तो मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी। और मुंह तो मेरा बहुत उतरा दुल्हन का मुंह कितना खिला खिला होता है, बट मेरा मुंह इसलिए उतरा था, दुख लग रहा था कि मतलब ससुराल जाना है। तो
इतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन ये है कि ये शैली देखो कितनी छोटी है, रिम्पी और शैली कितने छोटे छोटे से हैं। और ये हो रहा है संगीत, ये बान वगैरह लग रहा है मेरे को। और ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी उस टाइम बहुत सुंदर और बहुत मोटी थी। और ये मेरी ताई जी जो अभी एक्सपायर हो गए हैं, ये उनकी ही बेटी है। और ये मेरी बड़ी ताई हैं, ये भाभी हो रहे हैं, सब मेरे को जो लगा रहे हैं ये सब मेरे ही रिलेटिव्स हैं, ये घर के ही हैं सब। और मतलब मुझे इतनी अकल वगैरह उस टाइम नहीं थी, बिल्कुल बचपना था एक तरह से, बिल्कुल जैसे बालिका वधू टाइप वो चीज़ फीलिंग आ रही थी। तो मतलब मैं लग भी रही थी, लेकिन ना काफ़ी छोटी सी। और क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरी सिस्टर ही कितनी छोटी है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये है मेरा भाई और मेरी बहन, ये है शैली और मेरा भाई जसप्रीत, जिसको हम भुल्ला भुल्ला बोलते हैं घर में। और आपको पता ही होगा इसके बारे में, थोड़ा सा अब नॉर्मल है। और ये है मेरी मम्मी, जो कि मेरे नान के जो नानचक होता है, मतलब मेरे नान के जो वो बोलते हैं, जैसे यहाँ पे भात भराई बोलते हैं तो हमारे यहाँ होता है। तो ये मेहंदी वाले दिन ही होता है, मतलब सारे मायके वाले आते हैं मम्मी के, और ये कपड़े वपड़े लेके। ये मेरा भाई है, बुआ जी का बेटा। और ये जो अंकल खड़े हैं ना ब्लू उसमें ट्रैक में, इन्होंने ही एल्बम बनवाई हुई है। और ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे दादाजी हैं जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। मेरी शादी के 3-4 महीने बाद ही एक्सपायर हो गए थे। और ये हमारे यहाँ मम्मी और टीका, मेरे मामा हो रहे हैं, सब टीका कर रहे हैं। ये मेरे मामा हैं मूछे वाले, और ये टीका कर रहे हैं, मतलब मेरी मम्मी और के घर वालों का। और ये बीच में पता नहीं किसकी डांस करते हुए तस्वीर लगा दी मेरे, उन्होंने जिन्होंने ये एल्बम बनाई थी, ये हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं। और ये हो रहा है अब टिक्का हो रहा है। ये मेरा साड़ी वाड़ी, मेरे को इतने सूट मिले थे, हैवी हैवी साड़ियाँ सूट। ये मेरी इंग्लैंड से मासी आ रखी थी, और जो मेरी खुद की मासी है, सगी मासी, सब मेरे लिए बहुत सारा मेकअप और बहुत सूट लाए थे हैवी हैवी, जो कि मैंने काफ़ी टाइम तक पहने। मैंने काफ़ी टाइम तक ना कपड़े ही नहीं बनवाए थे, मतलब इतने कपड़े मिले थे मेरी शादी में, और सारे कपड़े A1 थे, मतलब कि ऐसे थे कि मतलब मैं कभी भी पहन सकती हूँ। और ये मेरे भाई हैं, मौसी के लड़के हैं, मेरी मौसी है ग्रीन सूट वाली, और ऊपर भी, और ये उनके बेटे हैं। और ये मेरे दोस्त हैं, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरे दोस्त है, मतलब भाई के ही दोस्त हैं, तो मेरे भी दोस्त हैं। और ये मेरे मामा हैं, मामियाँ हैं यहाँ पे। तो ये मैं थी मेहंदी में, कोई तैयार नहीं हो रखी थी, पहले कोई तैयार नहीं होता था इतना। 10 साल हो गए मेरी शादी को। तो ये मेरे मौसा जी ऊपर, नीचे मौसी हैं, और मेरे पापा सबका टिक्का कर रहे हैं, मेरे मामा। और ये मेहंदी लग चुकी। मुझे मेहंदी का भी ना इतना शौक नहीं था, सच बताऊँ तो। ये मेरे दादा हैं, इतना शौक नहीं था मुझे मेहंदी का, तो मैंने इतने अच्छे से डिज़ाइन करवा के नहीं लगवाई थी मेहंदी। मुझे बिल्कुल अकल नहीं थी, क्योंकि मैं मेहंदी बिल्कुल नहीं लगवाती थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मेहंदी का इतना। तो जो मैंने 2 लड़के आए थे उनसे लगवाई थी, तो जो उन्होंने लगा दी मैंने लगवा ली बस। अब जितना क्रेज़ है उतना मुझे तो नहीं था इतना मेहंदी का। लेकिन हाँ, अगर अब शादी होती तो शायद मैं कुछ करती। और ये मेरे पापा ने ना उस टाइम ये घूमने का चला हुआ था, जिस पे दुल्हन दूल्हा खड़े होते हैं और वो गोल गोल घूमता है, ऊपर से फ्लावर होते हैं, बरसात, तो वो लगवाया था पापा ने। और ये भीड़ इतनी थी मेरी शादी में, क्योंकि पहली शादी थी और ये बारात आ रही थी। पहली शादी थी, रथ में आए थे मेरे हस्बैंड, तो पहली शादी थी, तो बहुत ज़्यादा बहनें हैं मेरी, सारी की सारी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सभी आए थे मेरी शादी में ना। बल्कि उस दिन 2-3 शादियाँ थी, तभी भी मेरी शादी में बहुत दुनिया आई हुई थी। मतलब मेरी शादी में 2000 लोग होंगे कम से कम। 1000 तो मेरी बाराती होगी, और 1000 मेरे पापा की तरफ से होंगे।
और क्योंकि मेरे जहाँ मेरी शादी हुई वो सब भी मतलब उनके और हमारे रिश्तेदार ना एक जैसे ही हैं, तो इसलिए एक ही रिश्तेदार ज़्यादा थे, मतलब उनके भी और हमारे भी। और ये मेरी मम्मी कर रही है बारात का स्वागत, और मेरी मम्मी बहुत ही सुंदर लग रही थी मेरी शादी में, क्योंकि मैंने खुद से पहले अपनी मम्मी को तैयार करवाया था। मैंने कहा सबसे पहले मैंने पार्लर वाली को कहा था मेरी मम्मी को तैयार कर दो आप, तब मैं तैयार होंगी। मतलब मेरा ये शुरू से ही मन था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी मम्मी पहले तैयार होगी। और ये सब मेरे पापा का बारात का स्वागत कर रहे हैं, मतलब सबको माला पहना के जो पैसे वैसे देते हैं वो चीज़ कर रहे हैं। और ये है मेरे पति देव, उन्हें भी बिल्कुल नहीं था ना फैशन का। वो कह रहे मैंने तो फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था जब मैं आया था, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की शादी ज़बरदस्ती हो रही है, दोनों को पकड़ पकड़ के खड़ा कर दिया है, बस शादी कर लो शादी कर लो। और ये हमारी सगाई भी ना हमारी उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी, शायद हाँ उसी दिन हमारी सगाई हुई थी। हमारी सगाई पहले नहीं हुई थी, और हमारी रोकना रोकना हुई थी बस पहले थोड़ी सी सगाई। ये इनकी अंगूठी है और ये मेरी अंगूठी होगी, ये मेरी है। मैं इनके लिए बहुत प्यारी अंगूठी लाई थी नग वाली, जो कि सबको ही पसंद आई थी। और ये सब मौसी और है, उनके बच्चे हैं। और ये मोटा सा मुँह लगा दिया मेरा और ब्लैक कर दिया मुझे, जो कि निखार आता है दुल्हन के ऊपर, और मेरे को काला कर दिया इन्होंने। और ये अब हम उस पर चढ़ रहे हैं जो वो गोल गोल राउंड लगाता है। तो मैं एक बार को उस पर डर गई थी, उस पर जयमाला होती है। तो ये हो रही है हमारी जयमाला। मैं तो लद गई थी, इतनी ज्वेलरी पहन ली, इतना लहंगा पहन लिया, इतना भारी ऐसा लग रहा था ना। मतलब मुझे अब लगता है कि मैंने इतना भारी क्यों पहना था और क्यों मैंने इतनी ज्वेलरी डाल रखी थी, मतलब मैंने क्यों इतना ले लिया था। अब मुझे ज़्यादा लगता है, लेकिन ना वो इस टाइम के हिसाब से अब इतना नहीं पहनते, पहले बहुत ज़्यादा पहना मैंने ना। अब तो अगर मेरी शादी होती तो शायद मैं बहुत ही लाइट वेट लहंगा पहनती और इतना हैवी मेकअप बिल्कुल वैसा ना करती। मतलब ये हैवी हैवी ज्वेलरी, मेकअप मेरा लाइट ही था बट मेरी ज्वेलरी बहुत हैवी थी और लहंगा भी। तो ये हम उतर रहे हैं वहाँ से, जयमाला हो चुका है। वीडियो में तो बहुत सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वीडियो डीवीडी ख़राब हो रहा है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बट वीडियो बहुत सुंदर है। वीडियो में जब ये घूमता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। ये जेठ और जेठानी है, मैं जेठानी मेरी उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और बल्कि मेरी शादी के 25 दिन बाद ही इन पे लड़का हो गया था, आराध्य। और ये है सब इनके मम्मी पापा हैं, और ये मेरे मम्मी पापा। और ये नीचे मेरी फ्रेंड है, और ये जहाँ मैं जॉब करती थी वो भैया है। और ये हमारी शैली है क्यूट सी अपने जीजा जी के पास। ये मौसी और मौसा जी हैं, ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब इन्होंने मेरी शादी में बहुत साथ दिया, मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा, हर जगह। मेरा भाई भी मुझे पार्लर छोड़ना ले जाना। और ताई जी का बेटा ये वाला और ये मेरी मौसी का लड़का, इन दोनों ने ना बहुत साथ दिया मेरी शादी में। मतलब मेरे ताई जी का लड़का भी ना, मतलब मेरे पापा के साथ साथ पूरी शादी में इसने मेरे पापा का बहुत हेल्प करी। दोनों बेटों ने, मतलब 2 बेटे हैं मेरे ताई जी के, पूरी शादी में इन्होंने लगन वगन सब मेरे पापा के साथ साथ। तो क्योंकि मेरा अपना भाई तो आपको पता ही है अब नॉर्मल है, तो मैंने अपने दिल से भाई मानती हूँ मौसी के बच्चों को और ताई के बच्चों को। तो इन्होंने बहुत साथ दिया उस टाइम पे। तो मेरी शादी में ना जितनी भी लड़कियाँ थी, मतलब ना
बहुत ही खुश थी, मतलब सब लड़कियों को इतना वो लग रहा था कि हम साड़ी पहनेंगे, और हर लड़की ने ना मेरी शादी में साड़ी पहनी है। और ये जो मेरे साथ दुल्हन में खड़ी है, सामने हमारे नई नई शादी हो रखी थी, मेरी फ्रेंड की भाभी है। और ये देखो, ये भाभी हैं और ये लड़कियां हैं, सारी सब ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं, ये सारी मेरी फ्रेंड है। मेरी शादी में बहुत था सब लड़कियों को कि साड़ी पहननी है, साड़ी पहननी है। ये डिनर टाइम है हमारा, सब जने डिनर कर रहे हैं, पापा और सब। लेकिन खाया नहीं जा रहा था, बट बहुत रात हो गई थी तो मन ही नहीं हो रहा था। और ये हो गया है अब हमारा फेरे वेरे की तैयारी। और ये मेरी ज्वेलरी जैसे ही निकाली थी, और मेरा मुंह आप देख रहे होंगे कितना छोटा सा लग रहा है अब। ये सोने की ज्वेलरी पहना दी थी, कड़े वड़े सेट वेट, ये टिक्का विक्का सब मेरी सास और की तरफ से था। ये साड़ी वाड़ी सब थी, बट मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि कपड़े चेंज करो। और ये पैर पूजने होते हैं जो, वो है ये मेरी नानी है, पैर पूज रही हैं जो। मेरी नानी ने मुझे टॉप्स दिए थे जो कि मैं आज तक भी पहनती हूँ, कभी आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारे टॉप्स। ये मेरे मौसा जी हैं, ये भी पैर पूज रहे हैं, और मौसा मौसी जी और ये सब हैं जो, ये सब मेरे पैर पूज, हमारे मतलब पैर पूजते हैं जैसे, वो चीज़ कर रहे हैं। और ये अब होने लगे हैं, ये फेरे स्टार्ट हो गए थे हमारे। तो मैं तो ना मतलब बहुत ज़्यादा रोई नहीं अपनी शादी में, मतलब मुझे ना पता ही नहीं था कि, मतलब इतना मुझे लग नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा दूर है या जाना है। लेकिन हाँ, मम्मी पापा से बहुत प्यार है, जान से भी ज़्यादा। लेकिन इतना रोना नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, रोई थी विदाई के टाइम तो काफ़ी रोई थी, बट इस टाइम भी थोड़ी सी आंखें नम थी। बट ये मंगलसूत्र है, तो ये हो गया है शादी का लड्डू जो कि हमने एक दूसरे को खिला दिया है। मांग मांग भर चुकी है हमारी, मेरी मतलब मांग भर दी है इन्होंने। और ये जेठ जी हैं जो चुन्नी उड़ाते हैं, तो इस चुन्नी से तो मेरा अलग ही फेस पे ग्लो आ गया था। ये चुन्नी मुझ पे बहुत अच्छी लग रही थी, जो कि मेरे पे अभी भी है। बहुत प्यारी चुन्नी थी मेरी शादी की ना। और ये हो रही है मेरी विदाई की तैयारी। मम्मी ने पहना है सूट अब सुबह के टाइम, और सब फिर से टीका करते हैं, एक बार और टीका करते हैं। मतलब जब मेरी विदाई हो रही थी तो उससे पहले ये हमारे यहाँ एक बार और टीका करते हैं सब जने। उस टाइम दिमाग ऐसा उलझा सा होता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये ना ये जवाई से पेड़ हिलवाते हैं ताकि ये निकाल दें, क्योंकि ये मंडा होता है जो। और ये मेरे पापा ने हमें चाबी दी है, और ये एक बुके दिया था, क्योंकि ये गाड़ी पापा ने मुझे दी थी, और ये गाड़ी मेरी शादी में मेरे पापा ने मुझे लेके दी थी। तो सेंट्रो है ये, तो पापा ने मुझे और इसके पापा को, हम दोनों को सेंट्रो दी थी। मेरे पापा ने बहुत किया था मेरी शादी में, मतलब मेरे पापा ने इतना किया था, मतलब मैं इतनी खुश थी। मतलब मेरे पापा ने ना मेरी जितनी भी ख्वाहिशें थी मेरे पापा ने सब पूरी करी। और मतलब मेरे पापा को बहुत शौक़ था मेरी शादी का कि मैं अपनी बेटी के लिए ये करूँगा वो करूँगा, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा था। और ये तो एक विदाई का टाइम है, और मेरा भाई छोटा सा और मैं इतनी बड़ी, उसने मुझे उठाया हुआ गोद में क्योंकि भाई बिठाते हैं गाड़ी में। और ये जिनके हाथ में पर्स है मेरे ससुर जी हैं, मेरा ही पर्स लेके खड़े हैं। तो मेरे पापा ने ना बहुत किया मेरी शादी में, मतलब ना मुझे बहुत वो लगता है कि मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाई उनके लिए, और उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। और ये है बस, एल्बम होने वाली है समाप्त। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी रिसेप्शन की एल्बम, और इस एल्बम तो बताना मुझे कैसी लगी मेरी एल्बम। इस एल्बम का यहीं करते हैं दी एंड। बाय।